नमस्कार दोस्तों, मॉक टेस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम NISM सीरीज 6 के मॉक टेस्ट 2 को कवर करने जा रहे हैं, जहां पे लगातार पूछे गए सवालों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका प्लेलिस्ट अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो इसका प्लेलिस्ट जो है मैंने कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। इन डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज, ए फिजिकल सिक्योरिटीज आर डिस्ट्रॉयड एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इज गिवन इन डीमैट अकाउंट। बी physical securities are stored and electronic trading is done. C both are true. D both are false. तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। कि अगर मान लेते हैं हमारे पास जो भी कोई सिक्योरिटीज़ हैं, इक्विटीज़ हैं, तो उसकी जो फिजिकल कॉपी को अगर हम डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहें तो उसे हम डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। फिजिकल सिक्योरिटीज़ आर डिस्ट्रॉयड एंड इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इज़ गिवन इन द डीमैट अकाउंट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स विच कैन बी ओपन बाय एन इन्वेस्टर इज़, कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास जो है अनगिनत नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट हो तो क्या ये पॉसिबल है। ऑप्शन है यहाँ पे ए मैक्सिमम एक होना चाहिए, बी अनलिमिटेड, सी 10, डी 10 और मोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनलिमिटेड, कि आप लोग जो है जितना डीमैट अकाउंट खोलना चाहें उतना खोल सकते हैं। नेक्स्ट, टू डीमेटेरियलाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वन हैज़ टू ओपन अकाउंट विथ, कि मान लेते हैं कि मेरे पास जो है कुछ गवर्नमेंट के जीसेक बॉन्ड्स रखे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि उसको जो है डीमेटेरियलाइज करूं, तो उसके लिए मेरे पास किसके साथ अकाउंट होना चाहिए। ए RBI, बी NSDL, सी एनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डी इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है NEDP। कोई भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके आप अकाउंट खुलवाइए, वहाँ जाके आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डीमेटेरियलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट, द मिनिमम साइज टू बी सब्सक्राइब्ड और ट्रांसैक्टेड बाय इन्वेस्टर थ्रू द डिपॉजिटरी सिस्टम इज़ 1 लाख। आपको बताना है कि नीचे दिए कौन से डॉक्यूमेंट में से ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मिनिमम जो टोकन अमाउंट होता है वो 1 लाख का होता है। ए कमर्शियल पेपर, बी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम टोकन अमाउंट 1 लाख रुपीज़ होता है, वहीं पे जो कमर्शियल पेपर होता है उसका मिनिमम टोकन अमाउंट जो है 5 लाख रुपीज़ होता है। इसको हम यूनिट्स में मेजर करते हैं। अगर किसी ने आपको कहा कि हाँ मेरे पास जो है 5 कमर्शियल पेपर हैं, तो आप जो है मान के चलिए कि 5 × 5 लगभग 25 लाख रुपए का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहीं पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर 5 यूनिट्स हैं तो उनके जो है टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख का होगा, क्योंकि प्रत्येक यूनिट का मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपीज़ होता है। क्वेश्चन है, DP शुड डिस्क्लोज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, देयर नेचर, स्टेटस एंड मैनर ऑफ रिड्रेस वंस इन, कि GP के पास कई बार कंप्लेंट हम लोग करते हैं, तो ये जो कंप्लेंट जितनी भी आती है एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, उन्हें कितने इंटरवल में जो है डिस्क्लोज़ करनी चाहिए, सबको बता देना चाहिए कि देखो इतना इतना कंप्लेंट आया है। हालांकि आपको पता है कि मुझे नहीं पता कि आगे जो म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं उनके पास भी जितनी कंप्लेंट्स आती हैं उन सबको जो है उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, ताकि हर किसी के पास वो ट्रांसपेरेंसी रहे कि वो कितना अच्छा सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ठीक उसी तरह से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास भी जितनी कंप्लेंट्स आती हैं, किस नेचर की कंप्लेंट है, उसको वो किस तरह से रिड्रेस कर पा रहे हैं, वो सब चीज़ों को जो है उन्हें डिस्क्लोज़ करना रहता है। सवाल ये पूछा गया है कि किस बेसिस में डिस्क्लोज़ करें, कि हर महीने डिस्क्लोज़ करें, हर दिन डिस्क्लोज़ करें। तो ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है मंथली बेसिस की, हर महीने जो है ये फिगर्स जो है उन्हें डिस्क्लोज़ करने रहते हैं। नेक्स्ट, as per PMLA Act, the compliance officer of the DP is required to submit a compliance certificate every, कि PMLA एक्ट आप जानते हैं मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंशन करने वाला एक्ट है ये। तो उसमें एक कंप्लायंस ऑफिसर होता है हर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, और उसको जो है कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी करना रहता है। तो कितने इंटरवल में ये जारी करना रहेगा। ए 2 मंथ्स, बी 1 मंथ, सी 6 मंथ्स, डी 12 मंथ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6 मंथ्स। हर 6 महीने में जो है इनको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट सबमिट करना रहता है। नेक्स्ट, अ डिपॉजिटरी कंपनी मस्ट हैव अ नेट वर्थ ऑफ, मान लेते हैं कि मैं कल जो है डिपॉजिटरी कंपनी चालू करना चाहता हूँ NSDL या CSDL जैसे, तो मेरे पास कितना नेटवर्थ होना चाहिए। ए 1000 करोड़, बी 100 करोड़, सी 100 लाख, डी 10 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 100 करोड़ का नेटवर्थ है तो ही मैं चालू कर सकता हूँ। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेबल एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फॉर ओपनिंग अ बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट। बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट मतलब नॉर्मल आपका जो डीमैट अकाउंट है, ये खोलने के लिए आपको कौन सा मिनिमम प्रूफ होना चाहिए? ए पासपोर्ट, बी राशनल कार्ड, सी टेलीफोन बिल, डी इलेक्ट्रिक बिल। तो आप ही बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऐसा लग रहा है हाँ ये जो है एक अच्छा आईडी प्रूफ माना जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पासपोर्ट। मैं ये नहीं कहता कि अगर पासपोर्ट नहीं है तो बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट नहीं बनेगा, बट इन दिए हुए ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे राशन कार्ड, टेलीफोन बिल और इलेक्ट्रिसिटी बिल से अच्छा एक आइडेंटिटी प्रूफ तो पासपोर्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट, सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट इज़ टू बी ओपन टू मेंटेन। कि एसजीएल अकाउंट लोग क्यों ओपन कराते हैं, किसके लिए ओपन कराते हैं? ए टू कीप डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, बी ऑल स्क्रिप्ट्स दैट आर अवेलेबल फॉर डीमेटेरियलाइजेशन, सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डी ऑल ऑफ दी अबाउ। तो दोस्तों ये जो एसजीएल अकाउंट होता है ये मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कीप करने के लिए ओपन किया जाता है। हालांकि इसे जो है आप डीमैट अकाउंट जो आपका नॉर्मल वाला होता है उसमें भी रख सकते हैं, बट एसजीएल अकाउंट का जो मेन पर्पज़ होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखने के लिए होता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट नॉमिनेट। इनमें से कौन है ऐसा जो नॉमिनेट नहीं कर सकता? नॉन इंडिविजुअल, बी एचयूएफ, सी होल्डर ऑफ पॉलिसी पावर ऑफ अटर्नी, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये ऊपर दिए हुए हैं कि इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है नॉमिनेट नहीं कर सकता। नॉन इंडिविजुअल हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, या होल्डर ऑफ पावर ऑफ अटर्नी वाला जो व्यक्ति। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब ये होता है कि मैंने अगर मान लेते हैं किसी और व्यक्ति को जो है अपना पूरा जिम्मा सौंप दिया कि ये जो है मेरे बिहाफ में साइन कर सकता है और ट्रांजैक्शंस कर सकता है, बट उसका ये मतलब नहीं कि वो व्यक्ति कल किसी और को नॉमिनेट भी कर सकता है। नॉमिनेशन के राइट्स मेरे पास ही रहेंगे। नेक्स्ट, after depository receives an application for registering as DP, it evaluates and forwards the application to SEBI within। कि अगर कोई जो है डिपॉजिटरी के पास जो है, कल मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे को एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है आपके साथ और ये रहा मेरा एप्लीकेशन, तो इसको इवैल्यूएट करने के बाद जो है कब तक जो है उन्हें सेबी को ये एप्लीकेशन मेरी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी? ए 30 डेज़, बी 15 डेज़, सी 45 डेज़, डी 90 डेज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 डेज़। 30 डेज़ के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन मेरी जो है फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ प्लेज और हाइपोथिकेशन ट्रांजैक्शन बिटवीन द सेट ऑफ प्लेजीज एंड प्लेजर। कई बार क्या होता है दोस्तों कि अगर मान लेते हैं कोई कंपनी है जो कि लोन लेना चाहती है किसी बैंक से, तो जो अपने शेयर्स को जो है गिरवी रख देती है, और इस तरह से जो है इन दोनों के बीच में एक ट्रांसैक्शन बन जाता है और एक जो है प्लेजी और प्लेजर के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है। तो इसी एग्रीमेंट को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उनको अलग से जो है बार बार पूरा का पूरा पेपर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू, कि अगर आप लोगों के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट है कि आप जो है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो जो है आपको कितने भी चाहें तो आगे जाके आप प्लेजिंग और हाइपोथिकेशन की फैसिलिटीज़ और ट्रांजैक्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट, प्रीफिक्स ऑफ ISIN इज़। आप देखेंगे हर एक शेयर या इक्विटी का जो होता है एक ISIN नंबर होता है, तो इसके स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट क्या दिखाते हैं? ए अ चेक नंबर, बी कोड ऑफ इंडस्ट्री टू विच द कंपनी बिलोंग्स, सी अ कंट्री कोड, डी कोड ऑफ विच द कंट्री हैज़ रजिस्टर्ड इट्स ऑफिस। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर है कंट्री कोड। आप देखेंगे कि इंडिया की जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं इक्विटी की, तो उसमें IN की से शुरुआत होती है, तो IN मतलब इंडिया, तो वहाँ से जो है आप समझ पाएंगे कि ये कौन सी कंट्री की सिक्योरिटी है। नेक्स्ट, फॉर ओपनिंग डीमैट अकाउंट एन इन्वेस्टर हैज़ टू अप्रोच। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक डीमैट ओपन अकाउंट खुलना है तो मैं किसको अप्रोच करूँ? ए स्टॉक एक्सचेंज, बी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, सी स्टॉक ब्रोकर हु इज़ अ DP, डी बोथ 2 and 3। 2 and 3 मतलब ये हो गया कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास भी जा सकता हूँ या फिर किसी स्टॉक ब्रोकर के पास भी जा सकता हूँ जो कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी है कि मैं इन दोनों में से किसी के पास भी जा सकता हूँ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जो मॉक टेस्ट का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले मॉक टेस्ट पे।